सभी को नमस्कार। मैं अपना अनुभव आप सभी को बताना चाहूँगा। पहला अनुभव तो मेरा ही है जिसमें मुझे किडनी स्टोन हुआ था। मार्च अप्रैल के समय। उस समय मैंने स्वस्थ समित परिवार का एक वीडियो देखा था जिसमें गोविंद जी ने बताया था कि नींबू पानी गर्म पानी में गर्म पानी करके उसमें नींबू को निचोड़ के अगर आप पीते हैं तो आपका वो किडनी स्टोन निकल जाता है। ऐसा मैंने दो तीन दिन किया। दिन में 3 से 4 बार अपने आप पूरा किडनी स्टोन चला गया। समस्या दूसरी भी आई थी कि लीवर की समस्या आई मुझे। फिर लीवर की समस्या में क्या होता था कि मैं ना तो खा पा रहा था खाना, तीखा खाना तो बिल्कुल नहीं खा पा रहा था, सादा खाना भी बिल्कुल नहीं खा पा रहा था। मुंह में छाले हो गए थे, संडास नहीं हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, मुंह में छाले, जीभ पे छाले, मुंह में छाले, मतलब बहुत बदतर हालत हो गई थी। तो मैंने उस समय उनका वीडियो देखा था। ये करीब अप्रैल की ही बात है। तो उसमें मैंने उनका वीडियो देखा था कि स्वमूत्र चिकित्सा मैंने पहले भी किया है 2020 में। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में अभी इस समय, मतलब जब भी मार्च अप्रैल 2023 चल रहा था, उसमें मेरे मन में शंका थी कि स्वमूत्र चिकित्सा करूँ नहीं करूँ। बहुत घिन जैसा आ रहा था। शायद ये हमारी व्यवस्था की वजह से ही हमारे मन में ऐसा घिन आ रहा है। पर मेरे पास और आप कह सकते हो कि मैंने सब कुछ हार के मैं इधर समुद्र चिकित्सा चालू किया। मैंने ना आयुर्वेद पे मैंने विश्वास रखा, ना होम्योपैथियों पे, सिर्फ समुद्र चिकित्सा चालू किया। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी पे काम नहीं करता, पर मैंने सिर्फ समुद्र चिकित्सा पे ही विश्वास रखा। तो जैसे मैंने चालू किया, पहले दिन तो ठीक था। दूसरे दिन से मुझे मेरा जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी वो हल हो गई। फिर तीसरे दिन से मेरे को खाना भूख लगने लगा। भूख नहीं लगता था पहले, भूख लगा। और ऐसा करते करते दिन बीतते गए। मैंने मालिश भी किया समुद्र से मालिश मैंने इस प्रकार किया कि मैंने एक शीशी में समुद्र भर लिया और ये सारा मैं ये सारे मतलब मैंने भी जो इलाज है वो मैंने अगस्त से चालू किया था। जुलाई के अंत में और अगस्त की शुरुआत मैंने चालू किया, क्योंकि ये जो अप्रैल से मई का जो समय गया ना, अप्रैल से लेके जुलाई तक मेरे अंदर वो घिन की भावना की वजह से मैं समुद्र चिकित्सा नहीं कर रहा था। मैं दूसरे होम्योपैथिक कर रहा था, आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज कर रहा था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हाँ, अभी अगस्त से मैंने चालू किया तो अगस्त से मुझे परिणाम आना चालू हो गया था। 21 दिनों के अंदर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था और हो गया हूँ, अभी भी स्वस्थ ही हूँ। तो 21 दिन के अंदर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। 21 दिन या 1 महीने आप पकड़ लो, तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो गया था, स्वस्थ हूँ। और मेरे जो बॉडी में कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड तरह तरह की जितनी भी बीमारियाँ थी, जैसे कि आप कह सकते कि कान में मेरे जो घाव रहता था, मैंने इसमें भी ताज़ा समुद्र डाला। और मालिश में अपने मतलब मैंने एक शीशे में समुद्र भर लिया। उससे मैं तीसरे दिन मैं मालिश करता था। मालिश करने से पहले मैं समुद्र को गर्म पानी के बर्तन में, मतलब समुद्र को मैं डायरेक्टली गैस पर नहीं चढ़ाता हूँ, गैस पर नहीं रखता हूँ, और एक बर्तन में गर्म पानी करता हूँ और समुद्र को एक छोटी सी कटोरी में डाल के उसको मैं गर्म पानी में डालता हूँ, और जिससे कि पहले गर्म पानी गर्म हो फिर समुद्र गर्म हो। और ऐसे में 10 से 15 मिनट तक उसको गर्म होने रखता हूँ। फिर इससे मैं मालिश करता हूँ आधा घंटा। फिर 5-10 मिनट 15-20 मिनट जब तक वो सूख नहीं जाता तब तक मैं बैठा रहता हूँ। फिर मैं बिना साबुन लगाए मैं नहाता हूँ।
आप चाहे तो सादे पानी से नहा सकते हैं और गर्म पानी से नहाए तो और अच्छा परिणाम देता है। समुद्र से मालिश करने पे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये ऐसा मेरा अनुभव है कि मैंने देखा कि लीवर की समस्या जो थी वो समुद्र से मालिश करने पे मुझे ज़्यादा अच्छा परिणाम दे रही थी। पीने में परिणाम आ रहा था, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड समस्या का समाधान हो गया, पर मालिश करने पे ज़्यादा जोर दिया जाना जाए, मतलब मालिश करने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। मालिश आप दिन में दो बार तो करना ही चाहिए। अगर 2 बार भी नहीं हुआ तो 1 बार तो करना चाहिए। प्रतिदिन 1 बार करना ही चाहिए और आप मालिश करते रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मालिश करते रहेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती। आयुर्वेद में कहा जाता है कि बीमारी ना हो उसके लिए क्या करें, बीमारी ना हो उसके लिए आप मालिश करते रहें समुद्र से, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। फिर मैंने तरह तरह से प्रयोग किया समुद्र का, मालिश का। मुझे जब भी पैर में मेरे को भी हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई समस्या होती, मतलब कि ऐसा लगता था कि अभी मेरे को हड्डियों में थोड़ा दर्द होने लगा है, पैर में थोड़ा दर्द होने लगा है, वहाँ पे मैं मालिश करता समुद्र से, और आप मानेंगे नहीं कि मुझे तो 2 से 3 दिन में राहत मिल जाती है मालिश करने पे। मैं एक ही बार मालिश करता हूँ, मुझे राहत मिल जाती है। अगर आप जितनी बार मालिश करेंगे उतना जल्दी आप ठीक होते हैं। अगर आप दिन में 3, 4, 5 बार भी मालिश करते हैं, 1-1 घंटा मालिश करते रहते हैं, तो आप जल्दी ठीक होंगे। तो ये तो रही मेरी समस्या। मेरे कान में अगर कभी भी घाव होता है तो मैं समुद्र डाल लेता हूँ, ताज़ा समुद्र जो मैं निकाला हूँ। मुझे अगर कभी भी कफ की समस्या होती है, बुखार की समस्या होती है, सर्दी खांसी की समस्या होती है, तो मैं ताज़ा समुद्र पीता हूँ। और कभी भी मुझे, ये तो मेरी बात, अब मेरी माताजी को खुजली होती थी सिर में, मुंह में, हाथों में, तो मैंने उनको जो पुराना समुद्र था 3 दिन 4 दिन पुराना, और ये जो आप एक दिन समुद्र एक शीशी में समुद्र भर के रखते हैं, वो आप 7 दिन तक या 8 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। मेरा तो जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैं ज़्यादा मालिश करने के समय में ज़्यादा उपयोग करता हूँ, तो मेरा 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता है। मतलब कि अगर मैं एक दिन पे, मैं तो पहले दिन से ये भी लगाना चालू करता हूँ कि मतलब मैंने आज भरा तो कल से मैंने लगाना चालू कर दिया, और ऐसा 7 दिन 8 दिन तक मैं लगाता हूँ। हाँ, तो मेरी माताजी को भी खुजली की समस्या थी कि खुजली उनको बहुत होता था, तो मैंने उनको समुद्र लगाने दिया और वो लगा। मैंने तो पुराना समुद्र गर्म करके मैंने गर्म पानी में डाल के उसको उनको लगाने दिया, तो वो भी उनका खुजली की समस्या ठीक हो गई। पैर में पानी लगा था, बहुत फंगस टाइप का, बारिश में पैर में पानी लग जाता। इस बार उनको बारिश में पैर में पानी लगा तो फंगस भी आ गया था, वाइट कलर का फंगस। तो मैंने इस बार उनको ये समुद्र मैंने बोला कि आप इससे सिर्फ लगाइए, तो दिन में 3-4 बार लगाया। जो एकदम घाव टाइप हो गया था कि बहुत जख्म टाइप का हो गया था पैर की पानी लगने की वजह से, लगभग 80 to 90% अब आराम हो चुका है। और 3-4 दिन लगाए कि वो मेरी माता जी, तो वो ठीक हो जाएंगी पूर्ण रूप से। अब एक और घटना जो आप कह सकते हो कि मैं समुद्र का बता रहा हूँ आपको, कि मेरे पिताजी को सर्दियों में हड्डियों में दर्द रहता है। पिछले मतलब 20 साल पहले वो गिर गए थे, तो जिसकी वजह से उनको हड्डियों में दर्द रहता है। सर्दियों के समय जब बहुत ठंडी पड़ती है तो वो दर्द बढ़ जाता है। तो मैंने उनका पीठ में मालिश किया 3-4 बार। एक दिन में 3-4 बार मैंने मालिश किया, ऐसा 2-3 दिन मैंने किया। वह दर्द आप मानेंगे नहीं, पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है। मेरा तो यही माना देखा गया मैंने कि, और एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप सौमूत्र पीते हैं, अगर आपको बीमारी है तो आप कम से कम 200 से 250 ml पी सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो कम कीजिएगा और 100 ml तक ही पीजिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा देखने में आया कि सौमूत्र जब हम ज़्यादा पीते हैं तो हमारे शरीर में कफ कम होता है, जिसकी वजह से हमें सिर घूमने लगता है, सिर चक्कर जैसा आता है, ऐसा मेरा अनुभव आया है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है सौमूत्र की वजह से, तो आप एक काम कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार आप नाक में सरसों तेल डाल सकते हैं, 4-4 बूंद डाल सकते हैं सरसों का तेल, तो आप ठीक हो जाएंगे।
इस समस्या से भी। धन्यवाद सभी को, क्योंकि स्वमूत्र तो मेरे लिए वरदान ही साबित हुआ है। कहाँ मैं लीवर से जूझ रहा था और कहाँ अब मैं स्वस्थ हूँ पूर्ण रूप से। मेरे परिवार में भी सभी स्वस्थ हैं। सभी को धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद गोविंद जी, क्योंकि आपकी प्रयास से मैं तो पहले जिम कर रहा था, लेकिन अब मैं लगा रहा हूँ और मैं बहुत, अभी तो मुझे मेरा वजन भी बढ़ा है इससे। तो लोग कहते हैं ना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास चने खाने के भी पैसे नहीं है, गुड़ खाने के भी पैसे नहीं है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आपका वजन बढ़ेगा। ये मैं अपने आप पे आजमा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इससे वजन बढ़ता है। आप दिन में एक दो बार मालिश करेंगे और लगातार करते जाइए। पुराना समूत्र से 2 बार मालिश अगर आप शरीर पे लगा रहे हैं तो पुराना समूत्र रहेगा, अगर आप पी रहे हैं तो आपका ताज़ा समुद्र रहेगा, इतना याद रखेगा। तो मैं अगर आप मालिश करते रहते हैं दिन में 2-3 बार, तो आपका वज़न भी बढ़ता है। ये मैंने देख लिया है, ये मेरा वज़न भी बढ़ा है इससे। तो इतना ही था मेरा अनुभव, क्योंकि मैंने अब तक इसका इतना ही प्रयोग किया है, पर मुझे पता है कि इसका असंख्य प्रयोग है। इसके घुटने से लेके सब जितनी बीमारी है, मुझे पता है कि इसका बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मेरे तो पैर के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे दर्द हो रहा था, तो मैंने उसका प्रयोग किया, तो अभी मेरा जॉइंट्स का दर्द भी ठीक है। अब पता नहीं मैंने कितने सारे प्रयोग कर लिए, जिसकी वजह से मुझे पता है कि अब ये अमृत मेरे हाथ में लग चुका है, तो अब मेरे को कोई किसी चीज़ का डर नहीं है। तो इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, अगर बस इतना ही। धन्यवाद सभी को ये सुनने के लिए।